जैसे संसार को भोग करने में मजा आता है, मैं किसी के अंडर नहीं हूं तो मजा आता है हमें एंजॉय करने में। गुलाम तो गुलाम को मजा आता है संसार में, वो अल्टीमेटली पता है कि मैं गुलाम हूं अभी। या जेल में कैदियों को मजा आएगा तो क्योंकि हमें अपने अंदर पता है कि हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तो हमें भोग करने मजा आता है। मगर भगवान की सेवा करने मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें हमें ये नहीं लग रहा कि हम भगवान के दास हैं, हमें लग रहा है कि हम किसी के अंडर बंद हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवं पुरधारणय आत्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेरदम्ममोघदृष्टि यथाप्यय्यात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। एवं पुरधारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेरदममोघदृष्टि यथाप्ययात् प्रागव्यवसाय बुद्धि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वह सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। अच्छा, एवं पुराधारण आत्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्। ठीक है, तथा ससर्जे, वैसे ठीक है। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मा की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा श्री भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है, तो भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण। वैसे पहली लाइन है जो यहाँ पे दे रहे हैं, भगवान की ब्रह्मा की विस्मृति का उदाहरण दिया है। जो श्लोक है इसमें यही आ रहा है, नष्टाम स्मृतिम, ब्रह्मा की जो स्मृति नष्ट हो गई थी उसको प्रत्यवरुद्धे, प्रत्यय अवरुद्धे का मतलब होता है कि दोबारा से उन्होंने प्राप्त की। प्रत्यवरुद्धे तो अवरुद्धे का मतलब होता है प्राप्त करना। प्रत्यय अवरुद्धे मतलब प्रति प्लस अवरुद्धे, दोबारा से प्राप्त करना। दोबारा से प्राप्त की जो उनकी स्मृति नष्ट हो गई थी। नष्ट मतलब ब्रह्मा जी भूल गए थे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो भगवान के विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं ना ब्रह्मा जी, तभी उनको बोलते हैं स्वयं भू, स्वयं प्रकट होते हैं। भू मतलब प्रकट होना, स्वयं मतलब स्वयं, किसी कोई उनके मदर फादर नहीं है। तो भगवान की नाभि से प्रकट कमल नयन, सॉरी नमो पंकज नाभाया, भगवान की कमल नाभि से प्रकट होते हैं। तो वो सब कुछ भूल गए थे। नष्टाम स्मृतिम मगर प्रत्यवरुद्धि, दोबारा से उनको याद हुआ। कैसे हुआ? तुष्टात्, भगवान को तुष्ट करके, भगवान को प्रसन्न करके उनकी सारी स्मृति वापस आ गई। तो भगवान को प्रसन्न करने से क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। भगवान प्रसन्न हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। सो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनको दोबारा से उनकी जो स्मृति वापस कर दी। एवं पुरा मतलब होता है कि इस सृष्टि के पहले, पूरा मतलब पहले, सृष्टि होने से पहले की इंसिडेंस है ये। अभी सृष्टि हुई नहीं, मतलब आपको बताना पड़ेगा ना कि ब्रह्मा जी ने भगवान की जो मेडिटेशन की कब की। तो कह रहे हैं एवं पुरा, पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी
ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे सब कुछ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, कुछ आकाश भी नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली ब्रह्मा डर भी गए थे बहुत, तो कुछ भी नहीं होगा तो डर ही जाओगे, मतलब एकदम से हवा में लटके हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने धारणया आत्मयोनि, ब्रह्मा जी का नाम बता रहे हैं आत्मयोनि। बहुत पहले आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब होता है जो कि एक ब्रह्मा जी का नाम है। योनि मतलब वूम्ब, योनि मतलब गर्भ, और आत्मा मतलब भगवान के गर्भ से अपने आप प्रकट हुए हैं बिना किसी मदर फादर के, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम आत्मयोनि है। अपने आप ही प्रकट हुए हैं भगवान में से, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम आत्मयोनि। तो उन्होंने धारणा की, उन्होंने धारणा मतलब उन्होंने क्या किया, जब वो प्रकट हुए कुछ भी नहीं था, सृष्टि तो थी नहीं तो कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि मैं क्या करूं सेवा भगवान की, ये क्वेश्चन आया उनके माइंड में। कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे, अभी जब संसार है सब है तो हम कर सकते हैं ना, संसार की चीज़ें इस्तेमाल करके उनकी सेवा। कोई व्यक्ति है तो उसको प्रीचिंग कर सकते हैं, जब वो ही हैं और कुछ भी नहीं है तो उन्होंने, क्योंकि तभी कह रहे हैं आत्मयोनि, सिर्फ वही थे, सिर्फ और कोई भी नहीं था। आत्मा और परात्म, आत्म परात्म, परात्म मतलब कोई और, आत्म मतलब आत्म। सो उन्होंने क्या, उन्होंने धारणा शुरू की। धारणा मतलब एक योग में आता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा मतलब होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करके और भगवान में फिक्स करना। धारणा मतलब ये होता है, धारणा ध्यान से। उन्होंने भगवान पे ध्यान करना शुरू किया और उससे क्या हुआ, नष्टाम स्मृति प्रथा अवरुद्धे, उससे सबसे पहले तुष्टात, उससे भगवान तुष्ट हुए और उनकी स्मृति जो नष्ट हो गई थी वो वापस आ गई। दैट्स हाउ इट गोस। इससे मुझे वैसे एक चीज़ मैं सोच रहा था, ऐसी बात सोच रहा था मेडिकल साइड से, कि अगर किसी को डिमेंशिया है तो ये ठीक हो सकता है। क्योंकि डिमेंशिया ये स्मृति मेमोरी, डिमेंशिया पता है ना, एक बीमारी होती है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, याद नहीं रहता। कई प्रभुपाद डिसाइपल्स को है, आपको ये भी याद नहीं रहेगा सुबह आपने ब्रेकफास्ट लिया है नहीं लिया है, तो आप दोबारा खाते रहोगे क्योंकि आपको लगेगा आपने खाया नहीं। ये भी याद नहीं रहेगा नहाए हो, दोबारा नहाते रहोगे। एक प्रभुपाद डिसाइपल थे, उनको डिमेंशिया हो गया था फॉरेन में, तो उनको यही याद नहीं रहा कि यहाँ पे बैल्कनी है और यहाँ पे उनका कमरा है, तो गेट खोल के वो आगे गए, गिर गए नीचे। उनको यही याद नहीं था कि इस गेट से बैल्कनी है, खोला आगे गए, बालकनी में गए तो बालकनी में उनको याद नहीं रहा कि बालकनी के आगे कुछ है नहीं ना, बालकनी के आगे तो नीचे कुछ नहीं, बालकनी में रेलिंग नहीं थी, तो गए, उनको याद ही नहीं रहा। तो इतना, इसको कहते हैं डिमेंशिया। ब्रह्मा जी को डिमेंशिया हो गया, नष्टाम स्मृति, कुछ याद ही नहीं है। तो भगवान की धारणा करने से, भगवान को तुष्ट करने से दोबारा से उनकी मेमोरी स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन भी कह रहा है गीता में, भगवान आप गीता सुन के मेरी दोबारा से स्मृति आ गई कि मुझे लड़ना चाहिए। जस्ट बाय द वे ऐसे सोच रहा था मैं, किसी को मेमोरी प्रॉब्लम हो तो ये कर सकते हैं तो शायद वो ठीक हो जाए। जो तथा, तो जब भगवान तुष्ट हो गए, मेमोरी आ गई, तो क्या किया, तथा ससर्जे द इदम अमोघ दृष्टि। तब ब्रह्मा जी ने ससर्जे मतलब होता है कि सृष्टि शुरू की। ससर्जे, ज मतलब क्या होता है, जन्म लेना, और ससर्जे मतलब कि इस सृष्टि को जन्म दिया, इस सृष्टि की कुछ भी नहीं था, फिर 3 गुणों से, भूमि रापन ओलो वायु, भगवान ने जो एलिमेंट्स दिए उससे उन्होंने सृष्टि करना शुरू की। और अमोघ दृष्टि क्या है, स्पष्ट। अमोघ दृष्टि कैसे सृष्टि कर पाए, क्योंकि भगवान की कृपा से क्या हुआ, उनको सारा का सारा कुछ दिखाई देने लगा कैसे सृष्टि करनी है। दृष्टि मतलब देखना, अमोघ मतलब
अचूक तरीके से। भगवान ब्रह्म संहिता में आता है ना, ब्रह्मा जी ने तपस्या की भगवान पे, भगवान तुष्ट हुए, भगवान ने तुष्ट होकर ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र दिया, और गायत्री मंत्र उन्होंने किया और उसके प्रभाव से उनको एग्जैक्टली प्लान दिखाई देने लगेगा भगवान की कृपा से कि ऐसे सृष्टि करनी है, ऐसे करनी है, 14 लोक बनाने हैं, गोल ब्रह्मांड बनाना है, ये सारा उनको दिखाई दे गया प्लानिंग, और कैसे करना है वो भी समझ आ गया। इसको कहते हैं अमोघ दृष्टि। अमोघ दृष्टि मतलब विदाउट एनी फॉल्ट। अमोघ मतलब होता है बिना चूके, बिना किसी दोष के, एग्जैक्ट प्लान दिखाई दिया बिना किसी दोष के, सृष्टि कैसे चलेगी। तो उन्होंने सृष्टि की, यथापययात उन्होंने अपययात उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। प्राग व्यवसाय बुद्धि, जैसे उन्होंने पिछली बार, जैसे पिछले ब्रह्मा ने की थी, ऐसे ही इस ब्रह्मा ने दोबारा से किया। प्राग मतलब दोबारा से, जो प्राग मतलब पहले जो होता है, पहले जो पिछले कल्प में सृष्टि हुई है उसी के अनुसार फिर इस कल्प में उन्होंने सृष्टि कर दी। व्यवसाय बुद्धि, व्यवसाय बुद्धि मतलब उनकी बुद्धि पूरी तरह, व्यवसाय मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है ना, उनकी बुद्धि पूरी तरह उनके बिजनेस, उनका धर्म क्या है, सृष्टि करना, उसमें लग गया और उनको सब कुछ दिखाई देने लगा भगवान की कृपा से, और उन्होंने वैसे ही सृष्टि कर डाली। तभी प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। देख लो आप। अब क्वेश्चन याद है कि ब्रह्मा जी भूल क्यों गए, ये क्वेश्चन प्रभुपाद डील कर रहे हैं पर्पट में। ब्रह्मा जी तो बहुत महान है, अगर उनको डिमेंशिया हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। तो हम तो मतलब सब कुछ हम तो वैसे ही भूल चुके हैं। ब्रह्मा जी से एक्सपेक्टेड नहीं है ना कुछ कोई चीज़ भूलना। नेक्स्ट टू विष्णु ब्रह्मा है, तो भूल कैसे गए वो, तो उसको आंसर कर रहे हैं प्रभुपाद। ब्रह्मा भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वह अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। देख लो क्यों भूल गए ब्रह्मा जी, क्या आंसर दे रहे कि वह भौतिक सृष्टि के रजोगुण के अवतार है, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी कांटेक्ट माया से है, सिर्फ विष्णु का कांटेक्ट माया से नहीं है। ब्रह्मा जी भी रजोगुण के, सृष्टि करने के लिए रजोगुण की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे सोने के लिए तमोगुण की जरूरत पड़ती है, सृष्टि के लिए रजोगुण की जरूरत पड़ती है। तो सृष्टि करेंगे तो माया के कांटेक्ट में आएंगे, माया के कांटेक्ट में आएंगे तो वो भूल सकते हैं। जब ब्रह्मा जी माया के कांटेक्ट स्पर्श से भूल सकते हैं अपनी सारी कलाएं, तो हम तो माया में डूबे हुए हैं, हम माया का स्पर्श नहीं कर रहे, हम माया में गोते मार रहे हैं, तो हमारा क्या हाल होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। अब एक और चीज़ मैं सोच रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी, चलो वो तो एक बिसाइड द पॉइंट है, जीव की है विस्मृति, और ब्रह्मा जी भी जीव है इसलिए प्रोन है माया में पढ़ने के लिए। ब्रह्मा जी की विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति के जिसका शमन श्री भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। देख लो आप। तो अगर किसी को डिमेंशिया है तो उसको विराट रूप की कल्पना देनी चाहिए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भागवतम में ना ये मेडिकल सॉल्यूशंस भी हैं और लोग करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी गया था तो वहाँ पे एक संत लेक्चर कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि एक्चुअली ये जितने भी जो इंसिडेंट, मतलब अब ये रियल है या ये असली में हुआ है या ये गप है, ये बताओ। असली में हुआ है ना। ब्रह्मा जी भूल गए, उनको ये करके दोबारा याद आ गया। तो अब तो अगर किसी को कोई याददाश्त भूल जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पता लग गया? उसका सॉल्यूशन श्याम सुंदर रूप पे स्मरण नहीं है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। क्या है? विराट रूप पे चिंतन करना। श्याम सुंदर रूप का नहीं, राम का नहीं, वराह का नहीं, नरसिंह का नहीं। अलग अलग अवतारों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो किसका स्मरण करोगे? प्रोटेक्शन चाहिए तो श्याम सुंदर का थोड़े ना करोगे, कर सकते हो बट फंक्शन नहीं है वो। जिसका जो फंक्शन होता है जल्दी काम होता है। आपको कुछ काम कराना है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो हाँ भाई आप गवर्नमेंट ऑफिस में आपको जान पहचान है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कराना है काम, आपकी जान पहचान और क्या होता है, एमसीडी होता है। एमसीडी में किसी से जान पहचान है तो आपको यार काम करा दे, कहेगा हाँ मैं काम करा दूंगा, मेरे जान पहचान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं, करा सकते हैं, मगर हो सकता है टाइम लगे।
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला कहेगा यार हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, मगर अगर आपकी जान पहचान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही है तो जल्दी हो जाएगा नहीं। फिर थोड़ा ना बहाना मान सकते हैं हमारे यहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम है, उसको क्या पता क्या प्रॉब्लम है। सो इसलिए और अलग अलग अवतारों का अलग अलग रोल होता है। कृष्ण भगवान पे भी अप्रोच करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पर नरसिंह भगवान को अप्रोच करना जल्दी होगी, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही है भक्तों की रक्षा करना, इसलिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो किस अवतार की पूजा करोगे? हयाग्रीव की। अगर आपको क्या तो अगर आपको धर्म सीखना है तो कौन से अवतार की पूजा करोगे? हाँ, किसका? राम नहीं, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार ने शुरू में जब फ्लड आ गया था तो वेदों को रक्षा की, और दोबारा से सप्तऋषियों को उन्होंने नॉलेज दी थी, धर्म की शिक्षा दी थी कि दोबारा से धर्म की स्थापना हो। मत्स्य अवतार तो अलग अलग अवतारों की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। सो ऐसे ही अगर आपको मेमोरी तेज करनी है तो किसकी पूजा करोगे? विराट रूप। सारे बच्चों को विराट रूप पढ़ाना चाहिए, मेमोरी तेज हो जाएगी। या आप लोग को भी श्लोक याद नहीं होते तो विराट रूप पढ़ो, उस पर चिंतन करो। या किसी को रेले में बीमारी है तो विराट रूप पढ़ सकते हैं। जब बुढ़ापे में याददाश्त नहीं भूल जाते लोग, तो विराट रूप पे कल्पना कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, भागवतम की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है एक बहुत बड़ी। प्रभुपाद लिख रहे हैं यह अवसर मनुष्य उन्हीं को प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवतम के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है, तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। तो अगर स्मृति आ जाएगी तो ये भी स्मृति आ जाएगी मैं भगवान का दास हूँ, ये भी आ सकती है। तो विराट रूप का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसलिए आप जब भी बाहर जाओ, प्रैक्टिस क्या करनी है, आप जब भी आप बाहर जाओगे तो आप चीज़ें देखोगे तो आपको स्मरण आना चाहिए कि ये चीज़ विराट रूप से कैसे लिंक है इसका। क्लियर हो गया? तो आप पढ़ के याद कर लो ये सब। तो अगर आप आकाश देख रहे हो तो विराट रूप से क्या लिंक है उसका? आकाश क्या है? अब भगवान विराट रूप का मन है, परव्योम आया था ना इसके अंदर, मन है विराट पुरुष का। अगर आप चिड़िया देख रहे हो तो क्या है वो? भगवान की मधुर वाणी है। तो ऐसे हम, ऐसे हवा चलती, अभी ठंडी हवा चल रही है तो वो क्या है? वो भगवान की क्या है? हाँ, भगवान की सांसें। स्पेशली वराहदेव, जब हवा चलती है तो हम भगवान के वराहदेव का स्मरण करते हैं, भगवान के वराहदेव की सांसें। वराहदेव ने पृथ्वी को बचाया था ना, अपने यहाँ पे रखा था, तो वराहदेव, तो भगवान वराहदेव का स्मरण आता है। जब अग्नि देखते हो तो किसका, तो क्या है वो? विराट रूप की। अब अग्नि तो दिया नहीं यहाँ पर, आप पढ़ोगे तो दिया होगा, तो आपको स्मरण करना पड़ेगा अग्नि क्या है। ओके, गुड, दैट्स अ गुड आइडिया। दिया हुआ है, अब तभी भागवतम पढ़नी होती है कि कैसे अप्लाई करें। सो जो ही वह स्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसात्मिक बुद्धि हो जाती है, जहाँ यहाँ पर भगवत गीता का उल्लेख भी हो। जैसे आपको याद आ गया मैं भगवान का दास हूँ, बस फिर आप सेवा कर सकते हो आराम से, आपको मज़ा आएगा सेवा करने में। अगर आप भूल जाओगे मैं भगवान, हमें कभी कभी चैंटिंग में मज़ा नहीं आता या सेवा में मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं। हम भूल जाते हैं रैली में, इसलिए मज़ा नहीं आता। अगर आपको याद रहेगा कि मैं दास हूँ तो मज़ा आएगा। ये रावत भी तो कह रहा था उस दिन, कली ये चैंटिंग करते वक्त जब मैं याद करता हूँ मैं भगवान का दास हूँ तो बहुत ईजी हो जाती है और बहुत मज़ा भी आता है। सो जिस समय आपको मज़ा नहीं आ रहा भक्ति करने में, इसका मतलब आप भूल गए हो भगवान के दास हो। आपको याद कराना पड़ेगा अपने आप को, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। चाहे कितनी मुश्किल में होगे आपको मज़ा आएगा, आप देखना। जैसे संसार को भोग करने में मज़ा आता है नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि हमें ये याद रहता है कि मैं एक स्वतंत्र जीव हूं, मैं किसी के अंडर नहीं हूं, तो मज़ा आता है हमें एंजॉय करने में। मज़ा आता नहीं आता है?
एक स्लेव को मजा आएगा कोई एंजॉय करने में संसार को? स्लेव समझते हो? स्लेव क्या होता है? गुलाम। तो गुलाम को मजा आता है संसार में? गुलाम को मजा नहीं आएगा, वो चाहे कुछ भी करेगा, उसको अल्टीमेटली पता है कि मैं गुलाम हूं अभी। या जेल में कैदियों को मजा आएगा? चाहे जेल में आप कुछ भी फैसिलिटी दे दो, कहेगा यार मैं जेल में तो हूं, मुझे छूटना है, फ्री होना है। तो क्योंकि हमें अपने अंदर पता है कि हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तो हमें भोग करने मज़ा आता है। मगर भगवान की सेवा करने मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें हमें लगता है यार मतलब हमें 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 ये नहीं लग रहा कि हम भगवान के दास हैं, हमें लग रहा है कि हम किसी के अंडर बंद हैं। तो इसलिए में मज़ा नहीं आता, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। कभी कभी नहीं चैंटिंग करते दिमाग घूमता भी था, कभी कभी बहुत चिढ़ भी होती है, क्या यार किसी के अंडर रख दिया। जिस दिन आप कन्विंस हो जाओगे अंडर मंडर कुछ नहीं, मैं उनका दास हूँ, मेरे स्वामी है, ये अंडर की बात नहीं है, प्रेम की बात है, तो बस काम खत्म हो गया। वो हम मुझसे प्रेम करते हैं, हो सकता है मुझे प्रेम नहीं है, वो तो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनका हूँ, बस ठीक है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। ओके, सो आप ये प्रॉपर जाके पढ़ना पूरा, इसके बाद थोड़ी और चीज़ें, बट आइडिया इसमें यही है कि हमें दोबारा से अपनी चेतना, अपनी स्मृति वापस लानी है। भयम द्वितीय अभिनेषता स्यात् ईशादपितस्य विपर्ययो स्मृति। बस ये करना, और आपको याद रखना है बस एक चीज़ याद रखनी है। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस बहुत ईजी है, कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीव कृष्ण दास कर ले ए विश्वास, तबे तो वार दुख नाई। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने याद किया तो उनको फ़ायदा हो गया, दोबारा से वो अपना काम कर पाए, सृष्टि कर पाए। तो मगर आपको इस तरह याद करना है कि भगवान खुश हो, इस तरह याद नहीं करना कि भगवान दुखी हो जाए, जैसे कंस ने किया डर से, या हिरण्यकशिपु ने किया द्वेष से। भक्ति से याद रखना है, और भक्ति तो है मगर अब हमें प्रैक्टिस करनी है याद करने की, 24 घंटे में याद रहे। और इस तरह और कोशिश करें कि ऐसे याद रहे कि भगवान खुश हो। तो भगवान का, भक्तों का स्मरण, भगवान का स्मरण, और याद करके हम क्या चाहते हैं, भगवान याद रखें और भगवान से प्रे करें कि भगवान हम आपको खुश कर पाएँ, आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, क्योंकि आपकी प्रेरणा से सब होता है। और ये इट्स सिंपल। ऐसे आप हरे कृष्णा चैंटिंग भी कर सकते हैं, बस यही करना है। हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आर्टिफिशियल चीज को देख के कैसे कनेक्ट है? आर्टिफिशियल चीज को कैसे कनेक्ट करें? हमारे कारण से आर्टिफिशियल चीज़, जैसे मान लिया स्मार्टफोन को देखोगे तो विराट पुरुष का क्या है? वो स्मार्टफोन वो तो है ही नहीं। स्मार्टफोन तो कुछ, वो तो मानव ने बनाया है ना। जो भगवान ने बनाया उसको देख के आप कनेक्ट कर सकते हो, मगर जो इंसान ने बनाया उसको कैसे कनेक्ट करोगे? माइक को देख के क्या याद रखोगे? क्या है विराट पुरुष का माइक क्या है? मगर याद कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए कि माइक के अंदर, माइक को देख के कैसे याद रखेंगे विराट पुरुष का? हाँ, ऐसे याद कर सकते हो कि भगवान की इंटेलिजेंस, भगवान ने अपनी बुद्धि इन साइंटिस्ट को दी है थोड़ी सी, और उस बुद्धि से सारी चीज़ें प्रकट हो रही है। बट विराट पुरुष से स्पेशली का कनेक्शन है वो तो है नहीं, क्योंकि मानव की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि से भगवान को कनेक्ट कर सकते हो, मानव की सृष्टि को नहीं कर सकते। तो एरोप्लेन को, इसको, आपके फ़ोन को देखकर कैसे याद रखोगे? वो फिर डायरेक्टली याद नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली याद होगा। डायरेक्टली तो ऐसे कनेक्शन हो जाएगा इससे, सूरज आँखें हैं, जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, माउंटेन्स हड्डियाँ हैं। मगर जब मानव की सृष्टि देखोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी जो इन्वेंशन है ना, ये इन्वेंशन कैसे कहेंगे, आविष्कार है ना, तो जितने भी आविष्कार हैं वो इंसान ने अपनी बुद्धि से किया। उस बुद्धि को प्रेरणा किसने दी है? भगवान ने। बस ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बस ओके, ऐसे नहीं कर सकते आप। जैसे माइक देखा आपने, देखो इतना बड़ा सा हैंडल है, ये राधा रानी की चोटी नज़र आ रही है कुछ भी ऐसे पागल लोग होते हैं, सही में पागल लोग होते हैं, वो सहजे होते हैं, ऐसे करते हैं वो।
तो दिमाग खराब होता है। ऐसे कुछ भी सोचते रहेंगे, कुछ भी सोचना गलत है। जो वास्तविकता है वो सोचना है, अदरवाइज मत सोचो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ख्याल ही बुरा बोलाना थोड़ा ना सही है। कोई व्यक्ति आया, अरे इसकी शक्ल तो कृष्ण जैसी लग रही है, वाह वाके बिहारी की जय, वो बकवास है, वो आपकी अपनी कल्पना है। ऐसे कुछ भी सोचते जा रहे हो। वो यही सब सहेजिया लोग करते हैं, मंडली वाले लोग है ना, वो यही करते हैं। वो सहेजिया लोग अपने मन से कुछ भी सोचते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। वो नहीं करना हमें, ऐसा नहीं करना। हमें रियलिटी में आना है। वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, वास्तविकता में रहेंगे। एग्जैक्टली रियली में रिलेशनशिप क्या है। जैसे आप मेरे बारे में सोच सकते हो, ऐसे मेरे बारे में सोच सकते हो कुछ भी, या अच्छे मेरे बारे में सोच सकते हो कुछ भी। ठीक है भाई, अपने मन से कोई आया नया मंदिर में, हो सकता है अरे यार ऊपर चेयर पे बैठे हैं, काला कोट पहना है, कितने अच्छे भक्त हैं, या मतलब सॉरी, तो कितने बुरे भक्त हैं। सोच सकते हैं ना, सारे भक्त नीचे बैठे हैं, ये ऊपर बैठे हैं, सोच सकता है वो। मगर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कि भैया घुटनों में प्रॉब्लम है तो ऊपर बैठे हैं, या कोई और बूढ़ा आदमी बैठा हो, कोई अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो ऊपर बैठेगा। जैसे ये लोग, ये अभी पीछे बैठते हैं ना, उन कौन है, विशाल के पापा है, हाँ, तो वो ऊपर चेयर पे बैठते हैं। कहेगा यार ये तो बकवास आदमी है। तो अगर आप अपने मन से सोचोगे तो गलत निष्कर्ष आ रहे हैं ना। आपको सही पता लगेगा यार हाँ प्रॉब्लम है इसलिए बैठे, चलो ठीक है दैट्स ओके, ये सही भावना आएगी। तो अगर आप ऊट पटांग ऐसे सोचोगे सृष्टि में, ये राधा रानी की बेनी है, ये क्या है, बेंच, ये पोडियम, सो देखोगे बाबा कितना बड़ा है, ये भगवान का वक्षस्थल जैसा लग रहा है। नहीं, कुछ भी कर सकते हो पागलों की तरह। किसी लड़के की आंखें देखोगे, अरे ऐसी एक आँख तो बिल्कुल राधा जैसी हैं। वो नहीं कर सकते हम, वो पागल बनती है वो। आप पागल बन रहे हो। आप अफीमची पर समझते हो, सुट्टा मार के नहीं सोचता रहता आदमी, बस वो कर रहे हो आप। आपको असली में होश व आवाज़ में जो शास्त्र है उसके अनुसार आपको स्मरण करना है, तो आपका काम तब होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे जितने भी भजन है वो नहीं सुनने चाहिए, सहजीय भजन। भजन में यही होता है जो बाहर के लोग बनाते हैं, अपने मन से कुछ भी बनाते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, वो अपने आप चलता रहता है बस ऐसे ही। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।